This call is now being recorded. चलो गुड। बच्चों कल का ये मेथड सबको याद है ना? ये बहुत अच्छे से सबको पता है क्या क्या होता है इसमें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड होता है, ठीक है। प्राइमरी मेथड में हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर जो भी कचरा वगैरह है, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन सबको हटाते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है बड़े बड़े, उन सभी को हटाते हैं और फिर सेडिमेंटेशन करते हैं। फिर सेकेंडरी मेथड में एरेशन टैंक में डालते हैं। सेकेंडरी मेथड में हम एरेशन टैंक में डालते हैं इसको, ठीक है। फिर फ्लॉक समझ रहे हो? फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक, यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फ्लॉक क्या होता है? जब मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बैक्टीरिया फंगी ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? मैस लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोल रहे हैं? फ्लॉक। फ्लॉक क्या करता है? तैरता रहता है और ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को। बीओडी, बीओडी क्या होता है बच्चे? बीओडी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के भेजो। बीओडी जल्दी लिख के भेजो। मैं माइक अभी मैं ऑन नहीं करूंगी। यस, ओके ओके। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। घर वाले पानी का जो बीओडी है वो कैसा होना चाहिए? लेस देन 0.5, लेस देन 0.5 होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस, ठीक है। मैं माइक ऑन कर रही हूँ, फालतू की बातें आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे। क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछना, इधर उधर की बातें आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सिर्फ जितना पूछा जाएगा उतना ही पूछना। कोई डाउट होगा हैंड रेस करोगे, मैं मौका दूंगी आप सबको क्वेश्चन पूछने का। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको ये पढ़ना है। बायोगैस को गोबर गैस भी हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गोबर से निकलता है। गोबर से क्यों निकलता है बच्चे? गोबर से क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है क्योंकि गोबर में, जो गाय के गोबर में मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना मिथेनोजेंस क्या होते हैं बच्चे? आर्की बैक्टीरिया में आता है ना आपका मिथेनोजेन। मिथेनोजेन ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो पैडी फील्ड में पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में जहां पे बहुत कीचड़ दलदल जैसा होगा। और कहाँ पाए जाते हैं? रूमिनेंट्स, है ना। कहाँ पाए जाते हैं भाई? कहाँ पाए जाते हैं? यस, वहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मिथेनोजेंस होते हैं। और वो साथ साथ गोबर जो निकलता है ना, उसमें मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो गोबर को ले जाया जाता है और गोबर को कलेक्ट करके फिर उससे क्या बनाया जाता है? बायोगैस बनाया जाता है। क्या एनिमल क्या ह्यूमन फीसेस से ये बायोगैस बनाया जा सकता है? लाइट कम आ रही। नो मैम। हाँ, नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि हमारी जो फीसेस है उसमें मिथेनोजेन नहीं है। बायोगैस इज अ गैसेस फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। किसके एनिमल वेस्ट में? कैटल जो होते हैं ना, उनके वेस्ट में। तो बायोगैस में होता क्या क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। बायोगैस में क्या क्या होता है बच्चे? CO2 तो होगा ही, क्योंकि CO2 अभी तक जितना हमने देखा कि बैक्टीरिया जो भी काम कर रहे थे, फंगी जो भी काम कर रहे थे, उसमें CO2 तो रिलीज हो ही रहा था। लेकिन साथ में अब क्या रिलीज होगा? CH4। मेन क्या क्या है? CH4 एंड CO2। और फिर साथ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी होंगे। तो आपको याद रखना है इन सब का नाम। बायोगैस में कितनी गैसेस हैं? 6 गैसेस हैं। बायोगैस में कितनी गैसेस हैं? 6 गैसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? मीथेन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। ऐसे भी देखो, इसमें H4 है ना, 4 है, सबसे ज्यादा H है, तो ऐसे याद रखो कि मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा बायोगैस में होती है। कितनी? 50 to 68%। ऐसे परसेंटेज नहीं आता, लेकिन क्या भरोसा,
आ जाए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 25 to 35% होता है, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही रेयर पाया जाता है, लेकिन ये दोनों को आपको याद करना है बहुत ध्यान से। चलो बायोगैस प्लांट देख लेते हैं, कैसे बायोगैस प्लांट होता है। बायोगैस प्लांट ना ज्यादातर रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां गोबर बहुत होते हैं ना, वहां गोबर बहुत है, तो वहां देखने को ज्यादा मिलता है। बायोगैस प्लांट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन। इसमें क्या होता है एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक का मतलब तो सबको पता है ना, Yes, ma'am. Yes, इन ma'am. एब्सेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन Oxygen. और फर्मेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इन दिस, इसमें क्या होता है, इन दिस एसिटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू मीथेन। इसमें डंग को ले लिया गया, ठीक है, डंग को ले लिया गया, गोबर को ले लिया गया और गोबर को पानी के साथ मिला दिया गया, गोबर को पानी के साथ मिला दिया गया। तो ये क्या बन गया बच्चे, स्लरी, चटनी बन गया, है ना, Yes, ma'am. स्लरी बन गया, ठीक है। ओके, अब इसमें हम क्या डालेंगे, अब इसमें हम क्या डालेंगे बच्चे, एनारोबिक, एनारोबिक क्या डालेंगे, बैक्टीरियाज डालेंगे, ठीक है, मिथेनोजेंस डालेंगे। अब इसके बाद ये जाएगा इसमें दूसरे टैंक में, दूसरे टैंक में क्या है, डाइजेस्टर है। मेनली सारे बैक्टीरियाज कहाँ मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, सारे बैक्टीरियाज कहाँ मिलेंगे, ज्यादा अमाउंट में यहीं पे मिलेंगे। देखो ये बिल्कुल टाइट पैक है, यहाँ कोई एरेशन की जो है फैसिलिटी नहीं है। अगर एरेशन की फैसिलिटी होती तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप होते, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। सारा गोबर पानी के साथ बिल्कुल गर्मी में, हाँ, एक पैक जगह में सड़ेगा, हाँ। एनारोबिक बैक्टीरिया उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, खाएंगे, हाँ, उनके मुंह में आएगा पानी, मजा आएगा उनको, ठीक। मैम मैं एक बार और बता दीजिए, ये वाला समझ नहीं आया। अंदर जब जाएंगे अंदर जाएंगे तो अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया है, अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया इसको खाएंगे, बस यही तो बताया मैंने, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, खाएंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो बिल्कुल गर्मी में, दलदल में, सड़ी गली चीजों में, बिल्कुल जहां ऑक्सीजन ना हो वहां पे पार्टी करते हैं। तो ये यहाँ पार्टी करेंगे और क्या निकालेंगे भाई, गैस निकालेंगे ना, हाँ, खाएंगे तो रिलीज करेंगे, है ना। तो क्या भर भर के खाएंगे और गैस रिलीज करेंगे, कौन कौन सा, CH4, CO2, H2, हाँ, ठीक है, यस। डाइजेशन हो गया, अब ये गैस रिलीज कर रहा। ऊपर में ये क्या है, ये क्या है, गैस होल्डर, पता है ये क्या है, जैसे जैसे कोई ढक्कन आप ढक दो, कोई खाना पका रहे हो, ढक्कन ढक दो तो वो कैसे हिलते रहता है ना। तो वैसे ही ये जो है ना, ये ढक्कन है एक तरह का, ये हमेशा हिलते रहता है, ठीक है, हिलते रहता है। क्यों हिलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है और गैस से वो क्या हो रहा है, हिल रहा है। जैसे प्रेशर कुकर का ढक्कन पूरा लॉक ना करके ऐसे रख दो तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलेगा, जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, वो हिलेगा। और क्यों हिल रहा है, क्योंकि गैस निकल रहा है। अब जो है यहाँ से ये पाइप से क्या निकल रहा है, गैस जो हमको चाहिए वो निकल रही है पाइपलाइन के थ्रू। अब हर घर में क्या चला गया, गैस पहुंच गया, ठीक है, गैस पहुंच गया। और इधर क्या है बच्चे, इधर क्या है, स्लज है, ठीक है, इधर क्या है आपका, स्लज बचा हुआ जो भी है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड, सब थोड़ी ही खा लेंगे, सब थोड़ी ही खा लेंगे, तो इधर क्या है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, स्लज है। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जाके खेत में डाल देंगे, है ना, खेत में डाल देंगे इसको। समझ में आ गई कैसे बनती है, Yes. Yes, ma'am. प्लांट एज सोर्स Yes, ऑफ ma'am. हाइड्रोकार्बन। हाँ ये है कि फिर अब इससे क्या क्या बनता है, ये आपका नहीं है इम्पोर्टेंट। ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी फैमिलियर बीटल। अब देखो आपको क्या पढ़ना है कि पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल आप कैसे करते हैं और पेस्ट कंट्रोल में जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन पेस्ट कंट्रोल, जो भी पेस्ट कंट्रोल करते हैं उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो देखो आप बोलोगे कि मैम पेस्टिसाइड छिड़क देंगे,
हाँ, पेस्टिसाइड छिड़क देंगे, बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे तो हो गया। बच्चे पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो उसमें क्या होता है, आपका जो फूड है वो भी खराब होता है, उसके साथ साथ जो अच्छे एनिमल्स हैं जो पॉलन लेकर के आ रहे हैं वो भी तो मर सकते हैं ना। पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो जो पॉलन ग्रेन्स लेकर के आ रहे हैं, जो पॉलिनेटर है वो भी तो मरेंगे। क्या पेस्ट क्या होता है? जो प्लांट्स वगैरह को हार्म कराते हैं ना, इंसेक्ट्स, वो होता है। कल से तो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं, अब मुझे बहुत छोटी छोटी बातें बतानी होंगी। चलो गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। माइक्रोब्स समझ में आ रहा है? माइक्रोब्स कौन होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। पेस्ट, पेस्ट वो होते हैं जो क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन पेस्ट कंट्रोल। तो भाई आप बोलोगे कि मैम पेस्टिसाइड कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड कर देते हैं। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड तो पता है ना, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाला, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने वाला, ठीक है। वीडीसाइड वीड्स को मारने वाला, ऐसी चीजें। तो वो अगर छिड़केंगे तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, बहुत ज्यादा केमिकल है। तो वो केमिकल क्या करेगा, आप जब उसको खाओगे, आप जब उसको खाओगे तो बहुत अच्छे से नहीं धुलता है, फ्रूट्स वगैरह ना बहुत अच्छे से नहीं धुल पाते। पेस्ट क्या होता है? तो वो आपके अंदर जाएगा। पेस्ट बताया तो, पेस्ट छोटे छोटे ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, भाई नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को, ठीक है। फसल खा जाता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं आपके फसल को। रख दो घर में अनाज ऐसे ही खुला, देखो कुछ दिन में क्या होंगे, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, छोटे छोटे कैटरपिलर्स, ये सब लग जाते हैं। ओके, द वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड ब्लैक मार्किंग। मैं कहाँ थी, चलो ठीक, कोई बात नहीं, वापस आते हैं, देखो कोई बात नहीं। तो बच्चे क्या है कि अब हम ना एक बायोलॉजिकल मेथड ढूंढ रहे हैं। कौन सा मेथड ढूंढ रहे हैं? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ढूंढ रहे हैं, क्यों? ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, ताकि आपको नुकसान ना हो, और ताकि जो ऐसे हैं जो पॉलन ग्रेन्स लेके आ रहे हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, उनको नुकसान ना हो। तो बायोलॉजिकल मेथड हम कैसे अपना रहे हैं बच्चे? हम क्या कर रहे हैं कि जो उस पेस्ट को खाते हैं उनको वहां बढ़ा रहे हैं। जैसे द वेरी फैमिलियर बीटल, बीटल जानते हो ना, देखे हो? Yes, ma'am. रेड और ब्लैक कलर की बीटल प्यारी सी लगती है ना, ठीक है। द वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड, ठीक है, एंड ड्रैगन फ्लाइज। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, लेडी बर्ड, तो ये क्या करेंगे, एफिड्स एंड मॉस्किटोज को खा लेंगे। छोटे छोटे एफिड्स पाए जाते हैं, आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इनको ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो अगर हम इनको ग्रो करेंगे बच्चे, मतलब इनको रहने देंगे अपने खेत में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनको खा जाएंगे। यहाँ पे हम किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? प्रीडेटर एंड प्रे का, प्रीडेटर एंड प्रे का। प्रीडेटर यहाँ पे कौन है? प्रीडेटर कौन है? लेडी बग है, Ladybug और dragonflies. ठीक है। लेडी बग भी उसको बोलते हैं, लेडी बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन है? ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज है। ये किसको खा रहे हैं, किसको खा रहे हैं? Aphids और mosquito. एफिड्स एंड मॉस्किटो को ये खा रहे हैं, ठीक है, मॉस्किटो को ये खा रहे हैं। तो हमारा काम भी हो गया, वही हो गया ना कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। तो हमारा काम भी हो गया और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, और प्रेडेटर का पेट भी भर गया, और आपका जो फूड चेन है वो भी बना रहा। अब अगर आप मान लो पेस्टिसाइड डालते हो तो क्या होगा, जो प्रेडेटर है, जो इन पे डिपेंडेंट था, वो बेचारा मर जाएगा आगे चल के। तो जो फूड चेन है, फूड चेन अफेक्टेड हो जाएगा, होगा कि नहीं पेस्टिसाइड डालने से? Yes, ma'am. फूड चेन अफेक्टेड हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो,
An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar. बटरफ्लाई के कैटरपिलर, ठीक है, को रोकने के लिए क्या था? बैसिलस थुरिंजिस. बैसिलस थुरिंजिस, बैसिलस थुरिंजिस हमने पढ़ा हुआ है बीटी कॉटन, है ना? बीटी कॉटन पढ़े हो ना? तो ये, हाँ, ये क्या करता है? अलग अलग तरह के इनको रोकता है, बॉल वॉर्म वगैरह सब पढ़ लिए हो अच्छे से इसको. और ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को भी कंट्रोल करता है. बच्चे, बैसिलस थुरिंजिस जो है ना, इस बैक्टीरिया के छोटे छोटे स्पोर्स मिलते हैं मार्केट में, समझ गए? Yes, ma'am. इसके स्पोर्स मिलते हैं मार्केट में. दीज आर अवेलेबल इन सैसे. देखो लिखा है These are available in sachet. क्योंकि आप कहाँ से लाओगे, या किसान कहाँ से लाएगा? किसान कहाँ से लाएगा भाई इसको? किसान को सैसे में मिल रहा है ये बैसिलस थुरिंजिस. और बैसिलस थुरिंजिस किस तरह से काम करता है ये आपको सबको पता है. कैसे काम करता है बैसिलस थुरिंजिस? Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल दम घोट के मारता है. बैसिलस थुरिंजिस प्लांट में डाल देंगे तो ये क्या करता है? इसको जो भी कीड़े मकोड़े खाएंगे, इस पत्ते को जो भी कीड़े मकोड़े खाएंगे तो क्या होगा? उसके गट में जाएगा. मैम इन्फेक्शन. यस, उसके गट में जाएगा, उसका गट में स्वेलिंग आएगी, लाइसिस हो जाएगा, एंड देन फिर उसको पैरालाइज्ड हो जाएगा. बिल्कुल तड़प तड़प के मरता है कीड़ा. हाँ, जो पेस्ट मैम क्रॉप को कोई वो नहीं होगी प्रॉब्लम? नहीं, क्रॉप को कोई नुकसान, वो अल्कलाइन में काम करता है. नहीं, कोई नुकसान नहीं होता. भाई बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है क्या मुझसे? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है ना? बायोटेक्नोलॉजी में तो पढ़ाया था कि कोई नुकसान नहीं होता इससे, क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता. ठीक है, ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में मिलता है, विच आर मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्प्रेड इनटू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज where these are eaten by insects larva in the gut of larva. देखो फिर से दिया हुआ in the gut of larva. क्या होगा? ये लार्वा है, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ये लार्वा है, ये खाने आया था, प्लांट को खाने आया था. अब क्या होगा? ये खा के गया, प्लांट की ऐसी पत्ती को खा के गया जिसमें क्या है? बैसिलस थुरिंजिस. बैसिलस थुरिंजिस को खाने की वजह से इसके गट में क्या हो गया? लाइसिस हो गया, स्वेलिंग आ गई, और फिर थोड़ी देर बाद जैसे कॉकरोच मरते हैं ना, हाँ, Yes. ऐसे ही लार्वा भी किल हो जाता है ना, ये बेचारा मारा गया, है ना, ये बेचारा बिल्कुल पैरालाइज्ड होके तड़प तड़प के मर गया. कॉकरोच को मरते हुए देखा है? पलट के मरते हैं, उल्टे होके मरते हैं. मैम लोग बड़े पापी हैं. ठीक है. सो इन द गट ऑफ लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड लार्वा गेट किल्ड. द बैक्टीरियल डिजीज विल किट कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड. अब देखो, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये बहुत ही चुन के मार रहे हैं. ठीक है, मतलब कि भाई हमको इसी को मारना है, एक मतलब स्पीसीज को टारगेट कर रहे हैं कि मैं तो इसी को मारूंगा, दूसरे को नहीं मारूंगा. ठीक है, जैसे इनको किसी ने फोटो दे दी है कि तुमको इसी को मारना है और किसी को नहीं मारना है. ठीक है भाई, ये यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है कि नहीं? अगर हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो हर तरह के पेस्ट को मारता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या हो गया कि वो एक पर्टिकुलर इमेज बना लिए हैं, फोटो बना लिए हैं कि भाई मुझे तो इसी को मारना है. ठीक. Yes, ma'am. But leave other insects unharmed because of the development of method of genetic engineering in the last decade. The scientists have introduced. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग आने की वजह से क्या हुआ? बैसिलस थुरिंजिस को बहुत सारी चीजों में डाला गया, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, है ना, लेकिन हर जगह आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज नहीं कर सकते ना. Such plants are resistant to attack by insect pest. आगे बढ़ो. इससे क्वेश्चन कैसे आता है अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसका. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, और इस बार मैं आपको क्लास 12th में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं कराऊंगी. Yes, ma'am. क्लास 12th में आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी कराऊंगी. अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा. एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, हमने पढ़ा है इसके बारे में, है ना. ट्राइकोडर्मा पिछली क्लास में भी पढ़ा है, नाम आया था. में. ठीक है, ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगी है बच्चे.
ये क्या है? फ्री लिविंग फंगी है। दे आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेन। ट्राइकोडर्मा जो है ये कहीं भी मिल जाता है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा कहीं भी मिल जाता है, फ्री लिविंग है, आवारा की तरह घूमता रहता है। ये क्या है? फ्री लिविंग है, कहीं भी ये फंगी मिल जाता है। और आपको भी डिजीज कॉज करता है। डर्मा मैंने बताया था स्किन पे होगा। Skin Yes, problem. तो ये बच्चे ये फ्री लिविंग है और ये क्या करता है कि किसी भी रूट वगैरह में ना ये मिल जाता है, किसी प्लांट के ऐसे रूट के आसपास मिल जाता है। और ये क्या करता है, जहां पे भी जिस प्लांट के रूट वगैरह के आसपास मिलेगा तो जो पैथोजेंस आएंगे कि हाँ मैं इसके रूट में घुस जाऊंगा, तो ये क्या करेंगे, ये वहां पे फंगी है ना, बोलेंगे पहले मैं खाऊंगा तुझे, है ना, पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा, उसके बाद तुम इसको कुछ करोगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है भाई, प्लांट पैथोजन से बचाता है, पैथोजन से प्लांट को बचाता। अच्छा है ना? Yes, ma'am. और प्लांट से इसको मिल भी तो रहा है, देखो प्लांट इसको खाना दे रही है, रहने के लिए जगह दे रही है, तो इसका कर्तव्य बनता है उसकी रक्षा करना। Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल, देखो हस्बैंड की तरह। फिर है बैक्यूलो वायरस, है ना, ये नाम सुन के मुझे ना मतलब ऐसा लगता है बकलोल वायरस। हाँ, बैक्यूलो वायरस, ठीक है, बैक्यूलो वायरस नाम से नहीं लग रहा है बैक्यूलो? Yes. लोल होगा इसीलिए। हाँ ठीक है, बैक्यूलो वायरस। देखो ये वायरस, बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट। ये ऐसा वायरस है जो इंसेक्ट को अटैक करता है और अदर आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है। ठीक है, तो देखो वायरस को भी हम यूज कर रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, बैक्यूलो वायरस जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह जो यूज किया जाता है वो किस जीनस का है, किस जीनस का है, ये क्वेश्चन आ सकता है, किस जीनस का है? न्यूक्लियो पॉली, ठीक है, पॉलीहेड्रो वायरस। ठीक है, न्यूक्लियो तोड़ के पढ़ो, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, याद हो जाएगा ऐसे तोड़ के पढ़ने से। These virus are excellent candidate, देखो कैंडिडेट है, These virus are excellent candidate for species specific, ठीक है, ये जो वायरसेस होते हैं बच्चे, ये मतलब चुनते हैं कि हाँ भाई मैं तो तुझे ही मारूंगा। ठीक, ये भी अपने हेड पे स्क्रीन में बना लेते हैं दिमाग में कि अच्छा इसी को मारना है मेरे को। ठीक है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, इसी स्पीसीज को मैं मारूंगा। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि भाई इनका जो मारने का जो दायरा है वो नैरो है ना, बहुत वाइड इसको नहीं मारते हैं ये। दे हैव बीन सोन हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पे नहीं पड़ता है, मैमल्स पे नहीं पड़ता, बर्ड्स पे नहीं पड़ता, फिश पे नहीं पड़ता, किसी पे भी नहीं पड़ता है, सिर्फ किस पे पड़ता है? जिसको ये मारना चाहता है। ठीक है, मतलब पक्का निशाना है इसका, ये जिसको मारना चाहता है बिल्कुल अच्छे से उसको शूट आउट करेगा, टारगेट पे मारेगा। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in overall integrated pest। ये आपको लाइन समझना है बच्चे, IPM क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रोग्राम क्या है, समझो इसको। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रोग्राम का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, जो पेस्ट है ना, पेस्ट जब एक लेवल से ऊपर बढ़ रहा है तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, किल करेंगे, तभी हम कुछ उस पे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम प्रीडेटर पे छोड़ देंगे कि भाई प्रीडेटर तुम आओ और तुम खाओ इनको, अपना भी पेट भरो और हमारा भी काम करो। समझ गए? तो वही है इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रोग्राम। ठीक है,
तो हम इसको मैनेज कर रहे हैं, पेस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड नहीं छिड़क रहे हैं, कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं कर रहे हैं जिससे हमको भी नुकसान हो। हाँ, विदाउट बायोलॉजिकल कर रहे हैं, विदाउट बायोलॉजिकल मेथड कर रहे ही हैं। कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ही कर रहे हैं, विदाउट केमिकल कर रहे हैं। हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल का यूज कर रहे हैं। हम किसी लाइफ का, प्रीडेटर क्या है, प्रीडेटर वो लाइफ है ना, बायोलॉजिकल। काम प्रेडेटर पे छोड़ दिया है। हाँ भाई, तुम लोग जो है ये सब आओ आओ अपना काम करो, खाओ, ठीक है। लेडी बग वगैरह को लाके वहां पे ग्रो करा दिया है, समझ गए, वहां ग्रो करा दिए हैं, फिर बैसिलस थुरिंजिस छिड़क दिया है कि भाई अपना काम करो, तुम लोग भी खाओ, मजे रहो, हम लोग भी मजे से रहे, समझ गए, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझ में आया। देखो एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो तो बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब इसको, इसी चीज को कहानी बना लो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपनी करो कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, तो ज्यादा मजा आता है ना। एनसीईआरटी जैसे हमारे साथ खेल रही है वैसे हम एनसीईआरटी के साथ खेलें। The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. कौन होते हैं बायोफर्टिलाइजर्स? मेनली आपके बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। You have studied about nodules on the root, ये पढ़े हुए हो, nodules on the root of leguminous plant, हमने सब पढ़ा है, ठीक है, ओके। ये formed by the symbiotic association of rhizobium, symbiotic association of rhizobium। ये किस प्लांट में ज्यादातर देखने को मिलता है? लेगुमिनस प्लांट में, मतलब पी प्लांट जो है ना, फली वाले जो भी प्लांट होते हैं उनमें राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है? फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस दीपक, दाल, ठीक है। क्यों पाया जाता है? टू फिक्स द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हाँ, और उनको नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट। हाँ, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form, which is used by the plant as a nutrient. प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, उसको जरूरत थी, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नाइट्रोजन मिल गया, और प्लांट से इसको क्या मिलता है? खाना मिलता है। प्लांट से इसको खाना मिलता है और इसको क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है, ठीक। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। और दूसरे बैक्टीरिया कौन कौन से हैं बच्चे? एजोस्पिरिलियम एंड एजोबैक्टर, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, फंगी, ऐसे लिखोगे। ये पॉइंट मिला ना आपको, 2 पॉइंट। कौन है ये? राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन है? एजोस्पाइरलम, बैक्टीरिया आपका एस्टोबैक्टीरिया एंड एजोबैक्टीरिया। तो मतलब जहां जहां एजो लगा है, एजोटो, ठीक है, जहां जहां एजो लगा है वो क्या है? आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग आपका बैक्टीरिया है। और राइजोबियम तो सब लोग जानते ही वो छोटे क्लास से। हाँ, राइजोबियम भी तो बैक्टीरिया ही है ना, फंजाई है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जो बच्चे, मैम देखिए राइजोबियम के बाद लिखा है दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू लाइक। यार मैं कैसे बोल रही हूँ? राइजोबियम प्लांट्स के साथ तो फंगी ही बनाता है बच्चे, लिगुमिनस प्लांट के साथ। बात तो ठीक है मैम। प्लांट और फंगी मिलते हैं ना, प्लांट और फंगी तो मिलते हैं। प्लांट के साथ तो हमेशा फंगस ही एसोसिएशन करता है। एक जगह बैक्टीरिया करता है कोरालॉइड में, साइकस प्लांट में, जो कि बनाता है कोरालॉइड, जो बनाता है आपका एनाबिना, है ना? एनाबिना बनाता है, हाँ, ठीक है, ओके। फ्री लिविंग इन द सॉइल, सॉइल में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? एजोस्पिरिलियम और एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम और एजोबैक्टर। Fungi are also known as the symbiotic association with the plant mycorrhiza, mycorrhiza, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर लूंगी, देखते हैं क्या है, मैं क्यों भूल रही हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ओके। फिर है बच्चे माइकोरहिजा। माइकोरहिजा कहाँ बनता है? माइकोरहिजा कहाँ बनता है? पाइनस में, पाइनस में,
पाइनस में मिलता है। पाइनस प्लस फंगी, ये दोनों मिल करके माइकोरहिजा बनाते हैं। माइकोर का मतलब ही होता है क्या, फंगी, और रहीजा का मतलब क्या होता है, रहीजा का मतलब क्या होता है, रूट। तो फंगस जो है रूट में पाया जाता है पाइनस प्लांट के, क्योंकि पाइनस प्लांट का जो रूट होता है वो बहुत डीप नहीं जा पाता। तो फंगी का जो रूट होता है वो बहुत डीप चला जाता है और वो न्यूट्रिएंट लाके देता है, और पाइनस उसके बदले में क्या देती है, इसको खाना बना के देती है ना। तो फंगी किस तरह से काम कर रहा है, फंगी किस तरह से काम कर रहा है, हस्बैंड की तरह, है ना। ये क्या लाके दे रहा है, इसको न्यूट्रिएंट लाके दे रहा है, ढूंढ के, बिल्कुल, और कब्र से निकाल के दे रहा है। और ये क्या दे रहा है, इसको खाना बना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, खाना बना के दे रही है, फूड एंड शेल्टर दे रही है। Many members of the genus Glomus form mycorrhiza। ऐसे ही ग्लोमस एक फंगी है बच्चे, वो भी क्या बनाती है, माइकोरहिजा बनाती है। द फंगल सिम्बायोटिक इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ये क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस, सॉइल से क्या निकाल रहे हैं, फॉस्फोरस। सिर्फ फॉस्फोरस नहीं निकालते हैं, और भी बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं और प्लांट्स को देते हैं। प्लांट्स बेनिफिटेड होते हैं, सच एज रेजिस्टेंट टू द रूट बॉर्न पैथोजन। अब देखो, जहां पे ये फंगी लग गए, जहां पे जिस प्लांट में ये फंगस लग गए, तो वो बोलेंगे भाई अब फंगस के अलावा तो और कोई यहाँ नहीं आ सकता, कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, कोई यहाँ पे नहीं आएगा, मैं किसी अदर को आने नहीं दूंगा, क्योंकि फंगस भी क्या है, एक तरह से समझ लो पैथोजन जैसा ही है ना। तो वो बोल रहा है मैं किसी और को आने नहीं दूंगा, ये मेरा इलाका है। तो वो किसी अदर रूट बॉर्न पैथोजन को नहीं आने देगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब भी इस तरह का एसोसिएशन मिलता है तो प्लांट को टॉलरेंस पावर तो मिलती ही है, कोई भी पैथोजन उसको अटैक नहीं कर पाता है रूट एरिया में, और उसके साथ साथ टॉलरेंस मिलती है टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। ठीक है, सूखा से अगर सूखा पड़ जाए या मान लो सैलिनिटी बहुत ज्यादा खारा पानी हो जाए, तो उससे भी टॉलरेशन मिलती है इनको। ठीक है, क्योंकि फंगी जो है बहुत अंदर, फंगी के जो हाइफे होते हैं तो बहुत पतले होते हैं ना, बहुत थ्रेड लाइक, वो बिल्कुल अंदर से भाई इसको सब कुछ ला के देता है पानी। मैम पीछे भी तो पढ़ा था ना, वो भी तो नहीं आने देते ना रूट्स में। एंड ऑल ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी वजह से प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज वेरी सयाना, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इज वेरी सयाना, ये है एक बैक्टीरिया, लेकिन नाम क्या रख रखा है इसने अपना, निकनेम ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये एल्गी है कि ये बैक्टीरिया है। बच्चे दिमाग में बिठा लो, अगर अभी तक नहीं पता है दिमाग में बिठा लो, साइनोबैक्टीरिया इज वेरी सयाना, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये है नहीं एल्गी, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, देखो ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये केमोट्रॉफिक भी होता है, ठीक, मतलब केमिकल से भी खाना बना लेता है। साइनोबैक्टीरिया आपका किस कैटेगरी में आता है, यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, मतलब ट्रू बैक्टीरिया की कैटेगरी में। ये आता है मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आए थे बच्चे, उन सबको भगवान ने क्या बोला, जाओ तुम किसी भी तरह से जीवन जी सकते हो, तुम फोटोसिंथेसिस कर पाओगे। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाओगे, उस समय तो ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा था नहीं, तो बोले जब तुम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाओगे तो तुम केमोसिंथेसिस कर लेना, केमोसिंथेसिस नहीं कर पाओगे तो हेटेरोट्रॉफिक बन जाना, कैसे भी करके जीवन जियो, स्ट्रगल करो भाई, है ना। तो पूरी छूट है इनको, जो कर सकते हैं। widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते थे, किसकी वजह से, कौन बताएगा? हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं मैम, हेटेरोसिस्ट की मदद से। ये इनके आसपास म्यूसिलेजिनेस कवरिंग होती है, और बीच में हेटेरोसिस्ट होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, जहां पे ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भर भर के रखते हैं, जमाखोरी करते हैं, नाइट्रोजन को
भर भर के रखते हैं, उसको फिक्स करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एनाबिना। एनाबिना क्या है भाई? एनाबिना एक ऐसा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मच्छर भगाने के काम भी आता है। जहां पे बहुत ज्यादा मॉस्किटो है, जहां पॉन्ड ऑन एरिया में, वहां पे एनाबिना ग्रो कराया जाता है और मॉस्किटो हटाते हैं। आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने पढ़ाया था कि मॉस्किटो हटाने के लिए हम एनाबिना का यूज करते हैं। ठीक, फिर नॉस्टॉक हो गया। ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया क्या है? ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है और इससे भी क्वेश्चन आता है। ये सारे नाम याद होना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से नाम दिए हैं बच्चे जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं? यहाँ पे आप लिखोगे एनसीईआरटी में, नोस्टॉक, एनसीईआरटी में लिखोगे। ऑसिलेट्रोल। ठीक है, कैसे लिखोगे? साइनोबैक्टीरिया, एक एक लाइन कैसे पढ़ा जाता है, उससे कैसे ढूंढा जाता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और कैसे साइड में लिखा जाता है, सीखो। साइनोबैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, दैट फिक्स नाइट्रोजन। अब उसका नाम लिख लो, कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया हैं, कौन कौन से हैं? समझ गए? यहाँ पे लिखा है बच्चे, लेकिन फिर भी आपको साइड में लिखोगे तो आपको क्या समझ में आया कि ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो आपको साइड में लिखना है एनसीईआरटी में कि भाई इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलो। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया, इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। ठीक है, पैडी फील्ड में अगर हम साइनोबैक्टीरिया डाल देते हैं तो ये फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गे हेल्प करता है इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल। और आजकल सभी किस में जा रहे हैं बच्चे? ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहे हैं ना। तो बायो फर्टिलाइजर का यूज करना मतलब इन्हीं सारे बैक्टीरियाज वगैरह, माइक्रोब्स का यूज करना। फिर जो खेत में ही जो पत्ते वगैरह गिर गए हैं उनको कुचल करके मैन्योर बनाना। फिर जो किचन वेस्ट हैं उनसे मैन्योर बनाना। फिर वर्मी कंपोस्ट बनाना, जो कचड़े, जो घर के जो कचड़े होते हैं ना, उसको ले जा करके कंपोस्ट पिट में डाल करके, फिर वॉर्म्स डाल करके, अर्थ वॉर्म डाल करके उससे वर्मी कंपोस्ट बनाना। तो ये सब क्या है बच्चे? ऑर्गेनिक फार्मिंग का है ना। हम एक्स्ट्रा जो भी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके या फिर और भी जो केमिकल्स है वो नहीं डाल के हम क्या डाल रहे हैं? हम क्या डाल रहे हैं? अपना ओरिजिनल जो होममेड आपका मैन्योर है और जो भी ऑर्गेनिक मैटर से जो हम लोगों को मिल रहा है उससे हम सारा कंपोस्ट और मैन्योर डाल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, जो एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना। बहुत सारे आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टरी छोड़ करके, आधा डॉक्टरी छोड़ करके कोई आईएएस बन गया है, वो छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आजकल बहुत फायदा है। लोग आजकल एग्रीकल्चर स्कोप को चुन रहे हैं, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं और एग्रीकल्चर में ये बायो फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सीखते हैं। जिनका जमीन वगैरह बहुत है, जिनका बहुत ज्यादा जमीन है, उसके लिए तो फायदेमंद है भाई कि ज्यादा बेटर है कि आप एग्रीकल्चर सीख लो, एग्रीकल्चर में डिग्री ले लो और आकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। आपको पूरा पता चल जाता है कि किस किस तरह से कौन कौन सा मेथड अपनाना है। तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे ये ज्यादा होगा ना, ग्रोथ, क्रॉप वगैरह ज्यादा होगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो वेजिटेबल्स आते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं। ठीक है, आपके जो पैसा। तो ये भी बच्चे एक अच्छा स्कोप है जिसका बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है पहले से, है ना। जिसका नहीं है तो अब उसने सीख तो लिया लेकिन करेगा कहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन जिसका है वो कर सकता है, जिसका खेत वगैरह है वो कर सकता है। सो इसको बहुत ज्यादा अब यूज किया जाता है और हटाया जा रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं ना। मैम ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया ही है ना। हाँ, मुझे भी बाद में लगने लगा क्योंकि जब ना फंगी यहाँ पे दिया तब। हाँ चलो, थैंक यू। बैक्टीरिया, चलो अब हो गया खत्म, है ना। खत्म हो गया, तो हमने पूरा पढ़ लिया इसको अच्छे से।
मैम पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। Yes, ma'am, चैप्टर बहुत में छोटा है बच्चे, फिर भी हम बहुत में खत्म हो गया। हाँ, फिर भी हम ना बहुत लंबा लेके गए। ये चैप्टर भाई 1 दिन का है, 2 दिन का। चलो हाँ, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी। हाँ, ये क्वेश्चन अलग से आपका दिया हुआ है। बायो इथेनॉल बनाने के लिए जट्रोपा का यूज किया जाता है। ठीक है, जट्रोपा का यूज किया जाता है और इन सब का भी यूज किया जाता है, लेकिन जब जट्रोपा को भी उसके साथ मिलाया जाए तो। लेकिन जट्रोपा जो प्लांट है ना, जट्रोपा जो है उसको बायो इथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है। आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स को गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, बहुत हेल्प करती है। जो लोग इस तरह के प्लांट ग्रो करते हैं अपने फार्म में, जिससे आपका इथेनॉल बने, फ्यूल बन रहा है, समझ रहे हो? प्लांट से अभी फ्यूल वगैरह बना सकते हैं ना अपन, तो बहुत ज्यादा उसमें सरकार जो है ना हेल्प करती है। फिर है आपका जो पिस्की कल्चर है। अगर मान लो आपका जमीन है वो किसी काम का नहीं है, तो वहां पे पानी वानी भर जाता है, तो आप वहां पिस्की कल्चर कर सकते हो। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में भी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब्सिडी मिलती है। तो ये सब भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन वही है जिसके पास अच्छा खासा जमीन जायदाद है। तो Which of the following is not used in organic farming? Snail. इसका नाम हमने पढ़ा। अर्थवर्म हम जानते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग को यूज करते हैं। इसको हम लेटोरिया का नाम पढ़ा। देखो क्वेश्चन आ गया ना, स्नेल का नहीं यूज करते भाई। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम स्नेल का यूज नहीं करते, ये किसी काम का नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्नेल। वही सेम चीज लिखा हुआ है। हाँ, a common biocontrol agent for the control of plant disease. सी ऑप्शन। Bacillus thuringiensis। क्यों, बैक्यूलो वायरस भी तो हो सकता है। मैम ये भी लग रहा है। मैम ट्राइकोडर्मा लग रहा है मैम, ट्राइकोडर्मा। इसमें तो हम लोगों ने कोई वो तो मतलब नेचुरल है, फ्री लिविंग है, ट्राइकोडर्मा होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे ये नॉट आएगा और इसमें यहाँ पे नॉट लिखा नहीं है, जिसकी वजह से आंसर ग्लोमस होगा। ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर रहा है। बताओ होगा मैम ये लाइन, ये ट्राइकोडर्मा लग रहा है। ये लाइन अभी तुम लोग पढ़े हो भाई, अभी तुम लोग ये लाइन पढ़े हो। ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट है ये। यस मैम, देख लिया मैम, देख लिया। यहाँ देखा बायो कंट्रोल एजेंट। यस मैम, यही देखा। मैंने बोला ना आपको कि बैक्यूलो वायरस हो सकता है। बायो कंट्रोल एजेंट बच्चे, यही एजेंट है, समझ गए? एजेंट लिखा हुआ है ना, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन ऐसी आएगी घुमा फिरा के, समझ गए? एजेंट। चलो तो उसका आंसर क्या टिक करना है मैम? अभी तो बताया बायो, इसका आंसर क्या होगा? वायरस, बैक्यूलो वायरस। कहाँ गया? बैक्यूलो वायरस होगा। ट्राइकोडर्मा के टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि ट्राइकोडर्मा को हम प्लांट डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा नहीं हो सकता, उसमें भी तो लिखा है कि दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट। बायो कंट्रोल एजेंट ही है ट्राइकोडर्मा, और मेन एनसीईआरटी की लाइन है उसमें लिखा हुआ है, और ऐसा बैक्यूलो वायरस में नहीं लिखा है। मतलब वो प्लांट डिजीज से बचा रहा है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। ये देखो, ये देखो मैम, ये देखो सबसे अपर लाइन। यस मैम, देख लिया। कहाँ? ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप, ए कंट्रोल बीइंग डेवलप, ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप। यहाँ पे क्या लिखा है? The majority of the baculovirus are used as a biological control agent. मैम देखिए ट्राइकोडर्मा में लास्ट लाइन, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस, इसलिए भी तो हो सकता है वो सेवरल प्लांट पैथोजेंस के लिए ना।
नहीं नहीं, लेकिन ये इसके बाद ये वाला लाइन लिखा है, ट्राइकोडर्मा में दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ज्यादा एक्यूरेट ढूंढना है तो ज्यादा एक्यूरेट बैक्यूलो वायरस ही होगा, क्योंकि इसके बाद सीधे लिखा हुआ है इसमें लाइन में। ओके मैम। ठीक है, मैम पता है पैक्यूलो वायरस क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ना वहाँ पर प्लांट डिजीज या प्लांट पैथोजन का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा में है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें लिखा है ना कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, वेट 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 वेट, एक बार फिर किलो में से तो लिखा है इंसेक्ट को मारता है ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग सही हो, अच्छी बात, मुझे मजा आएगा। ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगी that are very common in root ecosystem. They are very effective biocontrol agent of several plant pathogen. यहाँ पे plant pathogen लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, biological control agent are in genes. ट्राइकोडर्मा होगा ओके, क्योंकि इसमें ये तो हाँ हाँ, ये तो पर्टिकुलर सिर्फ इसी जीनस के लिए है, और ये बहुत सारे प्लांट डिजीज के लिए। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत सारे प्लांट डिजीज के पहले भी आया हुआ है ना, तो जब ये वाला करा था तो उसमें यही था। वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत सारे प्लांट डिजीज के लिए है। और बैक्यूलो वायरस, देखो दो आंसर जो है सही लग रहा था, नहीं तो बैक्यूलो वायरस एक स्पेसिफिक जीनस, हाँ हाँ, इसमें अभी हमने पढ़ा है ना, इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक। वेट वेट, स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है, और ये बहुत सारे प्लांट डिजीज में हेल्प करता है। ठीक है, गुड। द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन मोलासिस, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। डी मोलासिस। कैसे पता तुमको? मैम ये नहीं पता, हाँ? क्योंकि ऐसा तो कुछ पढ़ा है। हमने बताया था हाँ, ये कैसे पता? मोलासेस ये तो नहीं दिया हुआ है मैम, हमारी मैम ने बताया था स्कूल में। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये याद कर लेना भाई, ये तो है नहीं, मतलब कहाँ कहाँ से ये फालतू का एनसीईआरटी में बस सीरियल्स ही लिखा है। हाँ, वही, जो लिखा नहीं है वो भी क्वेश्चन आते हैं फालतू वाले। हाँ, अब आपको बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये पुराना आपका PYQ है क्लास 12th का, CBSE का। ठीक है, कुछ CBSE के मैंने PYQ डाले हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, यूज ऑफ बायोगैस बताइए, पेनिसिलिन बताइए, तो आपका एक एक लाइन में आप लिखोगे बायोगैस का यूज क्या है। ठीक है, पेनिसिलिन का, सिट्रिक एसिड का, कर्ड का, बताओ। पेनिसिलिन का क्या यूज है? ट्रीटमेंट इन मलेरिया, एंटीबायोटिक है खास करके निमोनिया के सिट्रिक एसिड का क्या यूज है? सिट्रिक एसिड का क्या यूज है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में भाई ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज हो जाता है ज्यादातर। ठीक है, सिट्रिक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज हो जा रहा है। फिर साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, उसका साइंटिफिक नेम, फिर कमर्शियल प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ माइक्रोब क्या है? फंगस है, और यहाँ पे क्या है? पेनिसिलिन। तो कौन सा फंगस होगा, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ठीक है, तो समझ गए, आपको सबका साइंटिफिक नेम याद करना है, उसका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो किससे बचा रहा है, सब कुछ याद करना है। ज्यादा बेटर होगा अगर आप इस तरह का एक चार्ट बना लो। मैम ये मैं बताऊं ये सारे, ठीक है, आप इस तरह का अगर एक चार्ट बना लो तो ज्यादा बेटर है कि एक तरफ माइक्रोब्स, आपका साइंटिफिक नेम और उसका प्रोडक्ट। तो ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे आपके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के आ सकते हैं। चलो अब हम ना PYQ करेंगे, इसको मैं बंद करती हूँ, हम करेंगे PYQ। अरे यार इतना अच्छे हो गया। वेट मैं शेयर कर रही हूँ। स्ट्रेटजीज तो आपके इससे डिलीट हो गया है, तो 12th में तो आएगा नहीं, है ना।
माइक्रोब्स आएगा। यस मैम। और मैम, इसके बाद इकोलॉजी कौन से सा भी chapter करेंगे? इकोलॉजी से भी एक चैप्टर आपका डिलीटेड है, बीच वाला, है ना? मैम ये माइक्रोब जो में से आपने कौन सा बताया डिलीटेड ना, है? ये चलो मैम अभी जो आपने बताया ना, यूजेस ऑफ बायोगैस पेनिसिलिन, ये पीछे ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दे रखा है। हाँ, और ये आपका ये भी है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चलो क्वेश्चन कर लें। मैम इसका सी होगा। सी है पहले का। विटामिन सी, ऑप्शन सी। विटामिन B12। विटामिन B12। हाँ, क्या है? मैम पता है, दूध, अगर हम दूध और कर्ड को कंपेयर करें ना, तो कर्ड में 14% ज्यादा विटामिन B12 होता है। Conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing vitamin B12, ये तो बताया हुआ है, ठीक है। दो Yes, को ma'am. अगर हम रात भर रख दें तो क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन डी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड CO2 रिलीज होता है, किसकी वजह से? ईस्ट। ईस्ट। की वजह से, इसकी वजह से। है ना? चलो वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन 4 बताओ। चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट फॉर। चीज मैन्युफैक्चरिंग करने में हम कर्ड का यूज करते हैं, और कर्ड से हम क्या निकालते हैं? उसका पूरा फैट निकाल लेते हैं। तो ये किस होगा? डी चलो आगे बढ़ो। ये मैच दी फॉलोइंग, इससे बहुत ज्यादा आते हैं, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आते हैं। मैच करना है आपको। क्लोस्ट्रीडियम का क्या होगा बच्चे? इजी है ना? मैम ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। हाँ, इसका ब्यूटेरिक होगा। ट्राइकोडर्मा का क्या होगा? साइक्लोस्पोरिन ए होगा। साइक्लोस्पोरिन ए होगा। साइक्लोस्पोरिन ए। मोनास्कस का मैम होगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसका सिट्रिक एसिड होगा। हाँ, चलो अब लते हाथ 9 वाला भी कर ही लो। मैम ये तो सेम ही है, सिट्रिक बस अलग हो गया। हमें तो सेम ही तो है। हाँ, मैम सिट्रिक का एस्परजिलस हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग? ये तो इस सबको पता है भाई। डी नहीं है, डी नहीं है भाई। मैम स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए। चैप्टोकाइनेज। हे भगवान, साइक्लोस्पोरिन ए इज द इम्यूनोसप्रेसेंट। यस मैम, वो तो ब्लड। स्टैटिन मैम, स्टैटिन। कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने क्या बताया था? मोना का पर्पस क्या है? कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कोलेस्ट्रॉल को लो करना, रखना, है ना? कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल एक मेंटेन करके रखना है, स्टैटिक रखना। सी स्टैटिन। मैच दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, चलो मैच करो, इजी है। लैक्टोबैसिलस का कर्ड, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का ब्रेड होगा क्योंकि वो ईस्ट है। ब्रेड। एस्परजिलस का होगा हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक का होगा नाइगर का सिट्रिक, और इसका क्या होगा? यस मैम, इसका एसिटिक एसिड का मैम एसिटिक चीज तो सिंगल रह गया। चलो, मैम जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विस है मैम, वो तो चीज बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। मैम इसका सी होगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इथेनॉल। मैम 8 का सी। इथेनॉल। मैम इसका सी होगा। हाँ, 8 का सी। वेरी गुड। हाँ, इसमें कुछ इनकरेक्ट चुनना होगा। हाँ, इनकरेक्ट कौन सा है? कोई आंसर नहीं करेगा, मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, और जो आंसर करेगा उसको मतलब अभी क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। बताओ। वेरी गुड भावना, अलीशा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? लिपेज को हटाने के लिए भाई रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन होता है, और कौन है वो? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिशियम। गुड।
11 का 11 का क्या होगा? वेरी गुड दिया, वेरी गुड। मैम 11 का क्या होगा? सी। 11 का क्या होगा? सी। वेरी गुड। ए का क्या हो गया आपका? इथेनॉल बनाने के लिए, है ना? सैक्रोमाइसिस, इथेनॉल बनाने के लिए। इसका पर्पस तो यही है। अब बिल्कुल याद हो गया पर्पस वाला, नहीं? और ट्राइकोडर्मा क्या करती है? यस मैम, इम्यून सिस्टम को रोकती है। प्रेस करती है। हाँ, देखो ट्राइकोडर्मा दो जगह यूज हुई ना, आपके प्लांट्स में भी यूज हुई और यहाँ पे भी यूज हो रही है। और प्रोपियोनी को शर्म नहीं आती है। क्यों शर्म नहीं आती है? क्योंकि ये स्विट्जरलैंड जाती है ना। Yes, ma'am. चलो, यस मैम, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज Aspergillus. मैम इसका सी। एस्परजिलस। ऑप्शन सी एस्परजिलस। बोलने लगे मतलब मुंह पे काबू नहीं है। नहीं, 13 का बताओ, 13 का आंसर भेजो। मुंह पे बिल्कुल काबू नहीं है, टेप लगा के बैठा करो जब आंसर देते हो। डी, ब्लड। हाँ ठीक है। ये तो अब देखो क्वेश्चन करने से अब क्या हो रहा है, चीजें रट रही हैं। जो चीज आपको पता है वो बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हो तो रट रही हैं चीजें। अब पेशेंट, और मैम कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन 14 का क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म हम्म सी होगा। मैम बी होगा। सी नहीं होगा बच्चों, Ma'am, B. सी नहीं होगा। मैम डी होगा। मैम बी होगा। पर मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव। लेकिन मैम साइक्लोस्पोरिन तो इम्यूनो सप्रेसिव होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट में होता है बच्चे। और आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? बताया था मैंने आप लोगों को, वो यस मैम, वो हार्ट अटैक। हार्ट वाले चैप्टर में। हाँ, इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो जो है हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेसिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं बने तो आप एक एलिमिनेटर मेथड होता है उसको अपना सकते हो ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल देख रहा है तो ये होगा ना। लेकिन उसके लिए पहले आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो को हमको ये करना है, बूस्ट करना है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है? ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे मैम तो आंसर क्या है, सी या बी? बी है। बी 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 होगा। ठीक है, ओके बी मैम, है। ओके। अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, सुनो ध्यान से। पेनिसिलिन क्या कर रहा है? एंटीबायोटिक है बच्चे। एंटीबायोटिक की जरूरत है नहीं, कोई बैक्टीरिया तो लगा नहीं है हार्ट में। साइक्लोस्पोरिन की जरूरत नहीं है क्योंकि ना ही हमको इम्यून सिस्टम को दबाना है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है तो इम्यून सिस्टम को तो दबाना नहीं है। ना ही हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करना है, कोलेस्ट्रॉल लो भी नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है? ब्लड फ्लो अच्छे से करवाना है। तो हमको क्या चाहिए? स्ट्रेप्टोकाइनेस चाहिए। ठीक है, चलो कुछ नई चीजें भी सामने आती है जब क्वेश्चन करते हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो ध्यान से। कितने रॉन्ग हैं? रॉन्ग, रॉन्ग कितने हैं? बियर, बियर डिस्टिलेशन से बनता है बच्चे। डिस्टिल्ड वाला है कि नॉन डिस्टिल्ड नो वाला है? मैम, नॉन डिस्टिल्ड। नॉन डिस्टिल्ड है ना बियर। बियर और आपकी, और क्या बताया था? वाइन। बियर और वाइन क्या है? ये सी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है। सी, टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट। सही होना चाहिए ये तो। चिकनगुनिया, हाँ आगे पढ़ने दो। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाई, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है ना। मतलब इसमें हाँ 3 गलत होंगे।
मैम बी भी गलत है, ये तो मॉस्किटोज से होता है ना। Colostrum is मैम तीन recommended for newborn because it is rich in antigen. ये गलत है, ये गलत है गलत और है। ये गलत है, ये सही है। वही मैंने मैम सोचा ये तीन है। कैसे गलत होगा। 3 गलत। टिश्यू कल्चर में हम एक प्रॉपर एक ऐसी जगह पे प्लांट को ग्रो करते हैं जहां पे वो बैक्टीरिया फ्री हो, वायरस फ्री हो, अलग पैथोजन से फ्री हो। टिश्यू कल्चर में क्या लेते हैं? सॉइल लेस मीडियम होता है ना। सॉइल लेस मीडियम होता है और एक ग्लास के कंटेनर में हम लैब में हार्मोन्स वगैरह डाल करके प्लांट को ग्रो करते हैं। द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, ये सेम वाला, ठीक है, मोलेसिस, ये मोलेसिस तो याद कर लेना, ठीक है। इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस से क्या मैम देखो बनता सब है? बोल रहे हैं। आंसर बोलना नहीं है, लिखना है। हाँ, फिर से मुंह पे कंट्रोल खत्म हो गया नहीं तुम लोगों का। सैक्रोमाइसिस से क्या बना रहे हैं हम? इथेनॉल। जिसको अभी तक याद नहीं है फिर से याद कर लो, ट्रिक दी थी मैंने कि इथेनॉल पीने वालों पे शक किया जाता है। इथेनॉल पीने वालों पे शक किया जाता है ना? जो पी के आते हैं उस पे शक करते हैं ना कि तुम पी के आए हो, हाँ, शक किया जाता है। अब याद रहेगा, जिसको अभी तक याद नहीं था अभी भी याद कर लो। कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन बाय। ये कैसा क्वेश्चन है भाई 2011 का? ऐसा मैम क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। ऐसे बच्चों ये ना एंजाइम्स को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो फेड बैच होता है ये एंजाइम्स को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। बट मैम ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। नहीं है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2011 में भी आया है लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं, हो सकता गलत लिखा हो 2011, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स। चलो ये बताओ। मैम बी। वेरी गुड, ऑर्गन प्लांट होगा ट्राइकोडर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच? रॉन्ग मैचिंग किसका है इसमें? मैम ये वेरी गुड दिया, वेरी गुड दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फास्ट आंसरिंग, वेरी गुड। मैम ने भी तो दिया था। ठीक है, अच्छा आपने भी दिया था। ब्यूटीलाइसम है ना, यहाँ पे भाई लैक्टिक एसिड तो होगा नहीं, ब्यूटेरिक एसिड आएगा। प्रोबायोटिक आर, प्रोबायोटिक मैंने बताया था कि प्रोबायोटिक होता है ना दही वगैरह में। मैम सेफ एंटीबायोटिक। मैम क्वेश्चन कहाँ है? ये क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? माइक्रोबियल्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट। नहीं, एंटीबायोटिक्स कहाँ से होगा भाई? एंटीबायोटिक्स नहीं होगा। प्रोबायोटिक लिखा है मतलब एंटीबायोटिक्स होगा। ये जैसे दही है, दही आपका एंटीबायोटिक थोड़ी है, दही भी आपका क्या है? प्रोबायोटिक है ना। तो ये एक तरह से, और प्रोबायोटिक हम अलग से भी लेते हैं, याकूट वगैरह सुना होगा, याकूट, ठीक है। तो वो लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है, उसमें आपका जिंदा माइक्रोब्स पाए जाते हैं। फिर है आपका में भी तो जिंदा होते हैं, ठीक। 23rd का क्या होगा? वेरी इजी, बी होगा। सेम ही है, सेम है। है ना। शक करेंगे इथेनॉल पीने वालों पे, हम शक करेंगे। हाँ, मैम 24 वाला उसका उल्टा है, जैसे उसका इथेनॉल हाँ, उसी का उल्टा है ना, उसी का उल्टा। 25 का ए। 25 का ए। चलो हम थोड़ा ना सीवेज ट्रीटमेंट के क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो रह गया ना आप लोगों को, सीवेज ट्रीटमेंट के क्वेश्चन करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन करो जरा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। मैम इफ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। एनारोबिक स्लज, ध्यान से पढ़ो। एनारोबिक स्लज को होगा। यस, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज को डाला जाता है बच्चे, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज को हम किस में डालते हैं? एनारोबिक, जब एरोबिक होता है ना, में डालते हैं ना। यस,
अच्छा, वो बाद में डालते हैं जब डिकम्पोज करने के लिए। एक्टिवेटेड स्लज मैंने आपको बताया था, प्राइमरी स्लज होता है और एक होता है एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें आपका क्या बच गया बच्चे, वही आपका फ्लॉक्स बच गया ना। अब हम उसको किस में डालते हैं, एनारोबिक स्लज में डालते हैं ताकि वो भी मर जाए। हम उसको यूज करके अब क्या कर रहे हैं, अब उनको मार दे रहे हैं। याद आया है ना, या यूज करके हम उसको मार रहे हैं दोबारा। चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। प्राइमरी बी है। ठीक है, बी बी होगा। चलो, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस इन स्लज डाइजेस्टर। मैम मीथेन मीथेन मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। चलो, द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, जो सीवेज होता है उसमें क्या होता है। STP सेकेंडरी ट्रीटमेंट। होना चाहिए। एरोबिक, पहले एरोबिक से ट्रीट किया जाता है, देन एनारोबिक से ट्रीट किया जाता है, और ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या है बच्चे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है, उसके बाद ही रिवर में डाला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और आपका जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है ना, फिजिकल प्रोसेस है। Which of the following mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage। बच्चे इसमें मार्स गैस बनता है। ठीक है, ठीक है, लाफिंग गैस तो बनेगा नहीं। अगर लाफिंग गैस बनता तब तो मजा ही आ जाते। जब भी सीवेज का ट्रीटमेंट होता वहां हंसते हंसते लोग पागल हो जाते है ना। यस मैम। द गट ऑफ काउज एंड बफेलो पोसेस, क्या होता है इनके पास, सबको पता है ना। जेनोजेनेसिस। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट। ठीक है, मीथेन होता है। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये? हॉट स्प्रिंग, यार्ड। कैटल यार्ड में आ जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में थोड़ी ना। हाँ, हॉट स्प्रिंग में नहीं पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में कौन पाया जाता है, थर्मो एसिडोफिल्स। मैंने कैटल ही बोला। हाँ बिल्कुल सही। थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। अब इसका आंसर चैट बॉक्स में चाहिए, थोड़ा पढ़ के टाइम लेकर के आंसर दीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, चैट बॉक्स में दीजिएगा मुंह पे टेप लगा के। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बट एक्टिवेटेड स्लज को तो हम एनारोबिक में डालते हैं ना, यहाँ पे एरोबिक लिखा है। यस मैम, एरोबिक है, वो तो डिकम्पोज करने के लिए होता है ना। होना चाहिए ना, क्योंकि बायोगैस को हम कहते हैं। बायोगैस को हम निकॉल तो मैम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया लिखा है, तो हम प्योर मीथेन भी नहीं होता, ओ, CO2 ओ, हाइड्रोजन very good, सल्फाइड भी very होता है। इसका सी होगा, सी होगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैम लेकिन वो प्योर मीथेन थोड़ी होता है। एक्टिवेटेड स्लज को हम सेडिमेंट, एक्टिवेटेड स्लज सेटलमेंट हो जाता है सेटलमेंट टैंक में ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। है ये बात सही तो है, एक्टिवेटेड स्लज में बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया ही तो है। सही है, बस बाद में डाला जाता है एनारोबिक में। तो अनारोबिक होते हैं ना। ऑप्शन बाद में डाला जाता है ना एनारोबिक में। डिकम्पोज करने के लिए वो जब होता है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस बाद में में जाते हैं टैंक इसको में। डाला जाता है। ठीक है, बाद में इसको डाला जाता है बच्चे आपका डाइजेस्टर में, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होता ये गलत है क्योंकि वो प्योर मीथेन ही होता है ना, और भी तो चीजें बनती हैं है। उसमें तो पढ़ा था कार्बन वगैरह हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन 6 डाइऑक्साइड होते भी। हैं। आधा अधूरा पढ़ के मेरा भी गलत करवा देते हो। चलो 40, हाँ 40 का आंसर चैट बॉक्स में चाहिए। मतलब किसी एक ने आंसर दिया फिर बाकी सब वही आंसर करते हो। नो मैम ऐसा नहीं करते।
हाँ लेकिन ऐसा लेकिन ये सही भी सबसे है। पहले दिया करती है। हाँ बता सकते लेकिन आज आंसर दिया बहुत ज्यादा कर रही है, फास्ट, सुपर फास्ट इसका ब्रेन चल रहा है हम दिया। लोग का चैट भी नहीं खुलता, उससे पहले वो कर देती है। वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ते रह जाते हैं, उसमें में उनका आंसर हो जाता है। चलो वेरी गुड। अब ना अब इधर का कोई क्वेश्चन आप नहीं करोगे, सीधे 49 का आंसर दो चैट बॉक्स में। बी होगा इसका आंसर। बोलने किसको बोला? अब बोलना नहीं है, मुंह पे टेप लगा के दो। बी जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जैसे भी बोला सबने आंसर चेंज कर दिया है। पॉली हेड्रो वायरस अभी आपने पढ़ा है, वो एक बिल्कुल स्पेसिफिक चीज को करता है, ठीक है, ब्रासिका में करता है, लेकिन वो व्हाइट रस्ट नहीं देखता। ट्राइकोडर्मा ए होगा। यस ए मैम होगा। ये होना चाहिए। मैम अभी तो इसका आंसर हाँ किया था। अभी अभी हमने किया है, अभी हमने किया है इसका। मैम अब चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। चलो लास्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 46 क्वेश्चन कीजिए। बायो कंट्रोल एजेंट में करेक्ट ग्रुप कौन है? नहीं ए तो बिल्कुल नहीं होगा मेधा, मैम सी होगा। ई होगा। ट्राइकोडर्मा, मैम सी। बैसिलस, यही तीनों तो हैं। जहाँ नॉस्ट्रम ट्राइकोडर्मा आ जाए तो उसका कर मतलब रहा वही है। आंसर हो सकता है। चलो ठीक है, तो ये क्लास आपकी खत्म होती है यहाँ पे। बाय मैम। बाय मैम। मैम अभी 9 मिनट है। अब आप लोगों का दूसरा क्लास होने वाला होगा।